जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे। आप सभी ठाकुर जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनकी कृपा भी आप पर अपरंपार बरस रही होगी। तो देखिए हमारे माधव आज कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। आज इन्होंने नई पोशाक पहनी है जो कि इनकी मैया ने इनके लिए बनाई है और आज इनका बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था नई पोशाक पहनने का। तो इस वजह से आज इन्होंने बोला अपनी मैया को कि आज ये नई पोशाक पहनना चाहते हैं आज, इसलिए इन्होंने देखो नई पोशाक बनाई है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे माधव। तो आज हम आप सभी भक्तजनों से इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी या कोई अन्य देवी देवता होते हैं तो हमारे यहाँ दो समय आरती होती है, एक सुबह और एक शाम। तो कई भक्तजन यह सोचते हैं कि वह सुबह स्नान कर लेते हैं तो यह ज़रूरी है कि वह शाम को भी स्नान करें, वस्त्र बदलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यह कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती या फिर हम स्नान नहीं कर पाते। तो हमारा प्रश्न ये है कि संध्या आरती के समय भी स्नान करना पड़ेगा या वस्त्र बदलने पड़ेंगे। अगर हम यह नहीं करेंगे तो क्या हमें पाप लगेगा, या तो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि फिर आप आगे करके देखते हैं तो फिर आपके मन में कई सवाल आते हैं। तो इस वजह से आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिएगा। अगर आप सुबह स्नान वगैरह कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम वर्किंग वूमेन होती हैं या कुछ और अन्य समस्या होती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता जिसकी वजह से हम स्नान नहीं कर पाते। तो हम ये सोचते हैं कि हम उनकी आरती कैसे करें कैसे ना करें, तो इस बात का हमारे मन में कई बार सवाल आता है। तो मैं आपसे बात मंदिर के भगवान की नहीं कर रही हूँ और मैं बात शास्त्रों की भी नहीं कर रही हूँ। तो पहले आप ये समझिए कि मंदिर और घर के जो हमारे भगवान जी हैं उनमें बहुत अंतर है। जो हमारे मंदिर के भगवान जी होते हैं उनका भोग स्नान जो है वो सब नियम अनुसार होता है, शास्त्र अनुसार होता है, परंतु जो हमारे घर के भगवान जी, हमारे घर के लड्डू गोपाल जी हैं, उनका हम चाहे भोग हो या स्नान हो वो हम लाड के अनुसार करते हैं। हमारा एक उनके प्रति अलग ही भाव होता है। हम उन्हें बालक मानते हैं, कोई पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई बंधु मानता है। तो अपने अपने भाव के अनुसार हम उनकी सेवा करते हैं। तो हम इस सेवा करते हैं और लाड और प्यार से करते हैं और हमारा इनके प्रति अलग ही भाव होता है। जैसे कि कोई सखा कोई सखा भी मानता है इन्हें, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप मंदिरों के भगवान जी और घर के भगवान जी को बिल्कुल भी ये ना सोचें कि जो मंदिर में होता है वो हम अपने घर में भी कर लें, बट इस बात का भी ध्यान रखें कि वो हैं भगवान ही। ये बहुत और कोई इन्हें अपना प्रिय भी मानता है, हम इन्हें बहुत लड़ाते हैं, परंतु हम ये इनकार नहीं कर सकते कि वो भगवान है। और आप ये मानिए कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि कहते हैं ना सबसे ऊपर प्रेम सगाई। ठाकुर जी कहते हैं हम उनके लिए जो करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप जो प्रेम से करते हैं, भाव से करते हैं, समर्पण करते हैं, ठाकुर जी को अति प्रिय है। ठाकुर जी को वह भक्त प्रिय होते हैं जो भाव से पूजा करते हैं। अब आप जानते हैं हम गृहस्थ लोग हैं, अगर आप शाम को नहा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कई बार ऐसा होता है आप नहाने गए हो तो पीछे से आपके पति चाय मांग रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं या कुछ और समस्या भी होती है। परंतु इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप ये नहीं कि आप अपने परिवार को छोड़ के बिल्कुल ही सारा ध्यान अपने लड्डू गोपाल जी पर रखें, क्योंकि परिवार भी पहले है, तो आप उनकी भी देखभाल ज़रूर करें। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो आप सबसे पहले अपने पैर धोइए, हाथ धोइए, मुंह धोइए और फिर अंत में कुल्ला करना ना भूलें। और अगर ये नहीं है तो अगर आपके घर में यमुना जल है तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप यमुना जल छिड़क के भी उनकी आरती कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल नहीं है कि आपको स्नान करना है या फिर आपको वस्त्र बदलने हैं। आप ये छोटी छोटी जानकारी हैं जो आप याद रखिएगा। तो हम आशा करते हैं आपको हमारे छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा।
और अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जब आंसर ज़रूर दें। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।